Hello students, today we are going to talk about an important topic from chapter carbon and its compounds, जिसमें हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम देखने वाले हैं साइक्लो अल्केन्स और बेंजीन का स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस। बट इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अल्केन्स क्या चीज है या अल्केन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं। अल्केन्स जो हैं वो हैं, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और ये है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ये इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका जो मेल्टिंग and boiling point is higher than unsaturated hydrocarbons such as alkenes, double bond and alkynes, triple CC bond, इनसे बिल्कुल अलग होता है। तो अल्केन्स में भी टाइप्स होते हैं। स्ट्रेट चेन वाले, ब्रांच्ड चेन वाले और होते हैं रिंग टाइप। स्ट्रेट चेन वालों का फर्स्ट मेंबर होता है मेथेन CH4। ब्रांच्ड चेन वालों का पहला मेंबर या स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है आइसोमरिज्म। ब्रांच्ड चेन वालों में सबसे पहले आता है ब्यूटेन में और ये होता है C4H10। अगर आप CnH2n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन्स, C4H10 वाला, तो इसको नाम देते हैं आइसो ब्यूटेन। सिंपल सा होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सिंगल कार्बन बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन्स लाइक दिस। और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है तो बिल्कुल 4 ऐसे हमने कार्बन ले लिए और ऐसे हमने हर एक कार्बन के 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके हाइड्रोजन से इसकी वैकेंसीज फिल कर दी। इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई हाइड्रोजन से। और यहाँ पे हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4 8 8 and 2 10। सो ये हमारा स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन हो गया। अगर हमको आइसो ब्यूटेन चाहिए तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, C और फिर इधर एक C और फिर 1 2 3 4 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से इस कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 हो गए। अब इस कार्बन के 1 2 हो गए, 3 4।
इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन, बट क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच बनी हुई है तो इस ब्रांच्ड चेन वाले हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं, इसका नाम होता है आइसो ब्यूटेन रादर देन ब्यूटेन। ब्यूटेन बोलने के बजाय हम इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। तो वापस आते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स की ओर। ब्रांच्ड चेन वाली एक एग्जांपल देखी हमने, स्ट्रेट चेन वाली एक एग्जांपल देखी। अब हम देखते हैं रिंग टाइप वाले। रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आप रिंग आपने अगर कभी देखी है तो वो कैसी होती है? ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे ही यहाँ पे वापस इस तरीके से। तो ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आके जॉइंट हो गई। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिंग टाइप स्ट्रक्चर, यानी जहां पे जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे लाके एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे ही हमारे जो साइक्लो साइक्लो वाले हमारे साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एक कार्बन से और उसी जगह पे एंड होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है साइक्लोपेंटेन। मैं बता दूं आपको कि साइक्लोप्रोपेन भी होता है, साइक्लोब्यूटेन भी होता है, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन भी होता है। बट क्योंकि आपके टेक्स्ट में स्टार्टिंग एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन का है तो हम उसी को मेंटेन करेंगे रादर देन टेकिंग अदर एग्जाम्पल्स। दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं आप, बट ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सूटेबल लगेगा तो हम इस एग्जाम्पल को ही लेंगे। साइक्लोपेंटेन से स्टार्ट करेंगे, फिर साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है सबसे पहली बात, और पेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे डालेंगे? इसको रादर देन टेकिंग 5 carbon atoms in any kind of cyclic order, एक थोड़ा सा एस्थेटिक लगेगा अगर हम साइक्लोपेंटेन को अगर हम डिपिक्ट कर सकें एज वर्टाइसेस ऑफ अ पेंटागन। यानी कार्बन्स को हम क्या करेंगे, पेंटागन के वर्टाइसेस के ऊपर अगर रख देंगे, कार्बन को हम क्या करेंगे पेंटागन के वर्टाइसेस पे इस तरीके से, सॉरी ये साइक्लोब्यूटेन बन रहा है, वेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल एक पेंटागन की तरह ऐसे लेकर यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, इस तरीके से हम साइक्लोपेंटेन को शो करेंगे। पेंटागन के वर्टाइसेस पर कार्बन रखेंगे और अब यहाँ पर अब हम हर एक कार्बन को चेक करते हैं। यहाँ पे हर एक कार्बन को हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हर कार्बन पे यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हर एक कार्बन जो है एक इधर और एक इधर इस तरीके से दो बॉन्ड्स में जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के अब दो वैलेंसीज फिल होना बाकी है, दो बॉन्ड्स बनना बाकी है। तो वो दो बॉन्ड्स बनेंगे दो हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से, और इधर वाले कार्बन के दो बॉन्ड्स बनेंगे दो हाइड्रोजन के साथ, इधर वाले कार्बन के दो बॉन्ड्स बनेंगे दो हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के दो बॉन्ड्स बनेंगे दो हाइड्रोजन के साथ।
इस कार्बन के दो बॉन्ड्स बनेंगे दो हाइड्रोजन के साथ। सो फाइनली हम ये देखते हैं कि साइक्लोपेंटेन के पांचों कार्बन के वैलेंसीज फिल हो गई हैं और चार बॉन्ड्स उसके फिल हो गए हैं और हर कार्बन को दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम तैयार हैं अब साइक्लोपेंटेन का। तो इसका फॉर्मूला होता है C5। कार्बन कितने हैं? 5 है, तो C5। हाइड्रोजन कितने हो गए? अगर हम इसको काउंट करें तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर होगा 2 2 2 2 और 2, यानी 2 + 2 4 + 2 6 8 एंड 10। तो यहाँ पर C5H H 10 हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो अगर आप 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा? Cn = 6, तो C6H 2 × 6 दैट इज C6H12। इस तरीके से फॉर्मूला बन के आएगा। काफी आसानी के साथ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे एज द वर्टाइसेस ऑफ as the hexagon we will draw it first. तो सबसे पहले हम इसको एज अ हेक्सागन हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हर एक जगह पे हमने कार्बन लिया, इधर 3 4 5 6। अब ये 6 कार्बन के साथ हम काउंट करना शुरू करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे ये कार्बन के साथ 1 2, तो 3 4 ऐसे लगाया हमने हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 2, तो 3 4 हमने लगाया हाइड्रोजन इस तरीके से। और बाकी के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 4 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4। फिर इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। फाइनली तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो ये है, हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन C6H12। यह हमारा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बना। अब रहा सवाल बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसका स्ट्रक्चर फिर से 6 कार्बन वाला ये हाइड्रोकार्बन है। और 6 कार्बन मतलब फिर से हमें हेक्सागोनल शेप लेना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हर शेप पर हम क्या करना पड़ेगा, फिर से हर एक हेक्सागन के हर एक वर्टाइसेस पे एक कार्बन इस तरीके से, और इसको हम अब यहाँ पर कैच ये है इसमें और साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में डिफरेंस ये है कि साइक्लोहेक्सेन में हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स लिए थे सारे के सारे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंगे बट अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंगे। यानी
पहले वाले को अगर हम सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं, इस वाले को, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम अगर सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं तो इस वाले को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को डबल बॉन्ड, फिर पहले वाले, फिर तीसरे वाले को छोड़ दिया, फोर्थ, चौथे वाले को हमने डबल बॉन्ड लिया, पांचवें कार्बन को छोड़ दिया, सिक्स्थ को हमने डबल बॉन्ड लिया। इस तरीके से अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लिया। और अब हमने देखा कि कार्बन के जो है यहाँ पे हमने देखा 1 2 3, इस तरीके से तीन वैकेंसीज इसके, तीन वैलेंसीज कार्बन के फिल हैं और चौथे की यहाँ पे जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे एक हाइड्रोजन हर एक को लगाएंगे, 1 2 3 फोर्थ हाइड्रोजन, 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 1 2 3 फोर्थ हाइड्रोजन। इस तरीके से फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास ये जो है सो बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया, C6। अच्छा, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, यू कैन सी इट कंटेन्स, इट कंटेन्स 6 carbon atoms and the same number of hydrogen atoms. So ये बेंजीन हो गया C6H6। उम्मीद करता हूं कि साइक्लोअल्केन्स और बेंजीन का ये जो हमने स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चरल कंपैरिजन हमने बताया, ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो के लिए या इसके आगे और वीडियोस के लिए अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह और वीडियोस मैं आपके एग्जाम्स तक इस तरीके से लाता रहूँगा। और यू कैन थिंक मी एज योर एग्जाम कंपेनियन। अच्छे से नोट्स की स्टडी कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अच्छे से स्टडी कीजिए और एक्टिविटी बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस में, उनकी अच्छे से स्टडी कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल योर एंडेवर्स। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो कोशिश करते रहिए और कोई अगर आपको डिफिकल्टी पेश आए मैथ्स या साइंस में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। Keep watching Innovate Education YouTube channel for more.